ये 10th क्लास का जो प्रीवियस ईयर सेट है ना, उसी का मैं करा रहा हूँ। ये एक मास्टर वीडियो समझ लिए कि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, तो कल जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उसमें सारे आपको एकदम डाटा चेंज रहेंगे, लेकिन ऐसी आधार पे बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे। ये एक ही वीडियो में आपको मैंने क्रैश कोर्स करा दिया है, तो आप इस वीडियो को एक बार देख कर जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक अक्ष का समीकरण है। तो देखो ये जो आपका हो गया ना, इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं वाई डैश अक्ष हो जाएगा एक्स अक्ष, और ये एक्स डैश अक्ष। तो इस साइड का देखो ये पूरा प्लस प्लस होता है ना, प्रथम क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट भी देख लो क्योंकि क्वाड्रेंट का भी क्वेश्चन है। ये प्रथम क्वाड्रेंट होता है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, और थर्ड में आपको माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। तो ये कोऑर्डिनेट आपको हो गया, ये तो समझ में आ गया आपके बात को। रहे एक अक्ष, तो मतलब कि ये आप देख लो एक अक्ष के समीकरण, तो यहाँ से 1 2 अगर देख लेते हैं, अगर बनाते हैं, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, ये x डैश और ये x, इधर भी 1 2 1 2 कर लेंगे ना, तो यहाँ पॉइंट लिखेंगे 1 2, फिर यहाँ 1 2, फिर 1 2, फिर यहाँ 1 और 2। तो देखो अगर मतलब x बराबर अगर 0 रख देंगे ना, तो y पर कहीं भी बिंदु अगर मतलब एक ही पर हो जाएगा, चाहे 2 पर आ गया ना, तो ये किसके समानांतर होगा, पैरेलल होगा। तो x अक्ष के मतलब ये अगर हमको देखना समीकरण कहाँ होगा, तो आपको x बराबर 0 रखेंगे ना, तभी हमको ये प्राप्त होगा किस पे, वाई एक्सिस पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अब उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात देखो। घनों का आयतन का जो फार्मूला होता है ना, ए क्यू होता है, ठीक है। तो दो घन है तो ए क्यू, यानी कि ए क्यू और बी क्यू मान लीजिए दो घन हो गया ना। और इसके कह रहा है कि क्षेत्रफलों के जो होगा ना, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है ना। तो देखो 6 गुणे भुजा स्क्वायर और 6 गुणे भुजा स्क्वायर ये होगा, तो 6 से 6 तो कट जाएगा क्योंकि अनुपात में है। तब देखो ये अब ये किसका क्यू हुआ है, तो 1 का क्यू हुआ है, ये 1 का क्यू हुआ है, ये 3 का क्यू हुआ है। ये किसका क्यू हुआ है, 3 का। तब इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो ए स्क्वायर आपका 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 3 के स्क्वायर 9। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर। एक गोले की त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन। तो देखो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो r का मान ऑलरेडी दे रखा है 2r, तो इसको हम q करेंगे तो 8 आर क्यू हो जाएगा। अब देखो 8 में, अब तो यहाँ तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं ना, इसके जगह पे 8 आर क्यू, तो 8 चौके 32, ऑप्शन से इसको तुरंत बना लेंगे। 8 चौके 32 देखेंगे किस में है, 8 32, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो जल्दी मार के निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ टाइम को भी आपको बचाना है। अगर टाइम नहीं बचाएगा तो सब आपका कॉपी भी छीना जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। अब ये औसत का सवाल है, तो ये सभी संख्याओं, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। तो ये सबको देख लो, जोड़ लो, तो ये आपको 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर x जोड़ लो, फिर 13, और देख लो संख्या कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 इधर आएगा ना, बराबर में 10 आपका दिया है उसका माध्य। तब इधर मल्टीपल करेंगे तो ये 50 हो जाएगा ना, और 50 इसको जोड़ेंगे तो देखो इसमें जोड़ेंगे तो ये 14 हो गया। 8 गो 6 गो 14 गो होता है ना, आज 14 गो ये 13 जोड़ेंगे तो 27 गो, ये 36 गो हो गया। तो ये मतलब इधर से आप मल्टीपल किया तभी तो ये 50, तो 36 गो इसमें से घटा देंगे तो आपको प्राप्त होगा, तो कितना, 14 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा इसका। अब देखो माध्यिका पूछ रहा है, तो मैं इसको बता दूं, आरोही क्रम में सजा लेना। अगर विषम संघ हो तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो पहले नंबर गिन लो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बहुत आसान है। अब देखो 4 को छांट दो आरोही क्रम में सजा के, जो बीच वाला वही होता है माध्यिका। मतलब माध्यिका और माध्य जो होता है ना, बीच वाला वैल्यू होता है। तो देखो आरोही क्रम में पहले सजाओ तो पहले 6 आएगा, तो 1 नंबर हो गया संख्या। 6 के बाद देख लो कौन बड़ा है, तो ये आपका 2 8 हो जाएगा। 8 के बाद आपके 9 हो जाएगा 3 नंबर पे, और उसके बाद अब 9 के बाद देखते हैं क्या है इसमें। 9 के बाद आपके 15 है 4 नंबर पे, और 5 पे आ जाएगा आपका ये 16। तो यही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन देखते हैं,
बहुलक, तो बहुलक कहने का मतलब जो बार बार अक्षर रिपीट हो। तो देख लो सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट अक्षर हो, तो 20 को अगर देखते हैं ऑप्शन से, 20 कितना बार है, तो 20 एक बार है, तो ऑप्शन इसको काट दो, एक ही बार है। अब देखो ये 23 देख लो, 23 भी एक के बार है, तो इसको भी काटो। अब उसके बाद 25 देख लो, 25 कितना बार है, 1 2 3, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया उसी को बहुलक कहा जाता है। अब यहाँ कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ परिसर ज्ञात करना है, तो अधिकतम में से कम को घटा दोगे वही आंसर। तो अधिकतम देखो यहाँ 32 है, कम कितना है 6 है, तो घटाओगे तो आपका 26 आंसर हो जाएगा। ये आपका सी नंबर। यहाँ देखो वर्ग चिन्ह जो होता है ना, तो वर्ग चिन्ह को हम कैसे निकालेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, तो वर्ग चिन्ह पूछेगा ना, तो दोनों को जोड़ के इसको सम कर दो, और सम करने के बाद 2 से भागा कर दोगे ना, 2 से भागा तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 40, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखो औसत जो होता है ना, औसत, इसमें क्या कर रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, माध्य बोले तो औसत बोले तो बात सेम ही होता है। तो उसका जो माध्य दिया है 6 दिया है, तो ये तो विषम संख्या नहीं हुई ना, तो ये तो सम संख्या है ना। तो इसके बाद वाली विषम संख्या आपकी हो जाएगी 7 और एक हो जाएगी 9, इससे पहले वाली आपकी हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 3। देखो 1 2 3 4 यही आपकी वो संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय परावृत्ति की माप नहीं है। तो देखो परिसर जो है ना, केंद्रीय परावृत्ति का माप नहीं है, बाकी माध्य, बहुलक और माध्यिका है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1000 चक्कर लगाने वाले एक पहिया 88 किलोमीटर तय करती है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। तो इसका फार्मूला होता है टोटल दूरी जो देले है ना, उसमें n गुणे 2πr से भागा कर दो, आंसर हो जाएगा। तो देखो ये डाटा भी आपको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर है, तो आपको 1000 से इसमें मल्टीपल कर दो। अब देखो अब इस सवाल को अब जब सोल्व करेंगे ना, तो अब यहाँ हम रख देंगे वैल्यू 88,000, और यहाँ देखो चक्कर कितना है, n मतलब चक्कर हुआ, और 2πr यानी कि 22/7, और r का मान कितना, r के मान ही हमको निकालना है, ठीक है, r के मान ही निकालना है, तो हमको 2r के निकालना है, यानी कि 2r यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम काटा पीटी करेंगे ना, तो देखो ये 0 से 3 0 काट देंगे, ये आपका हो जाएगा 44, और 44 दूना 44 हो जाएगा ना, ये 22 दूना का 44, और 44 को 88 से काटना 2 बार में कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 7, कितना हो जाएगा ये आपका 14, इसे मल्टीपल करेंगे तो ये 14 हो जाएगा ना, तो आपका व्यास जो हो जाएगा ना 14 हो जाएगा, क्योंकि 2r बराबर होता है, तो 2r का मान हमको ऑलरेडी निकल गया, कितना 14 हो जाएगा। अब देखो ये इसका आप तो पढ़ के आए हो ना, तो इसका आपका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा अपना, चेंज होता है तो साइन थीटा में चेंज हो जाता है। अब यहाँ 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 1/√2, तो इसको मतलब स्क्वायर करो तो 1/2 ही आएगा, मतलब 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2, देखो तो घटेगा तो 0 ही ना प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है, तो ये आपका पीरियोडिक टेबल से याद किया है तो सही है भाई, ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसके लिए आप इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। और ये देखो थीटा बराबर अगर 45 डिग्री है, तो अगर थीटा का मान यहाँ रखेंगे 45 तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखो 2 का स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, तो 1 + 1/1 फिर 2, तो ये जाकर ऊपर चल जाएगा ना, तो 1 प्लस आपका हो जाए 1 गुणे 2 और बटा के 1, तो इसको हम ऐड करेंगे ना तो 3 आ जाएगा मल्टीपल का, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अब यहाँ देखो 17 नंबर क्वेश्चन, अब इसको मैं चेंज ही कर लूँ, अगर इसको देखो अब तो चेंज कर सकते हो इसको, जैसे कि आपको ये अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये कॉस में अगर चेंज होगा तो ये आपका हो जाएगा 48 डिग्री, तो 48 डिग्री बराबर पी हो गया, तो पी
ये हो गया। तो अब यहाँ देखो cos थीटा बराबर होता है आपका, cos थीटा बराबर होता है ना b/h। तो देखो ये b का मान हो गया और इस जिसके बटा में कुछ नहीं रहता उसके बटा में है, तो h के मान ये हो गया ना। तो अब हम यहाँ से p के मान निकाल लेंगे, तो रूट ओवर में क्या होता है h के स्क्वायर माइनस और b के स्क्वायर, ये हो गया आपका। तो p बराबर आपका क्या हो गया देख लो, h का मान 1 दिया है और b का मान आपका p दिया है, तो ये स्क्वायर हो गया आपका, p का मान निकल गया ना। तो हमको पूछा है क्या साइन इतना डिग्री का मान आपका, तो साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो p का मान कितना है आपका, p का मान ये 1 माइनस p का स्क्वायर हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर ई में सी हो जाएगा ना, क्योंकि p/a। अब देखो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ना आपका साइन 48 का मान, यानी कि ये हो जाएगा p/h। तो h के मान तो ऑलरेडी 1 है, तो 1 से किसी भी संख्या भाग करोगे तो वही प्राप्त होगा ना। अब p का मान आपका यहाँ निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि tan दिया है आपका, tan थीटा बराबर दिया है, तो tan थीटा बराबर होता है, देखो tan थीटा बराबर होता है p/b। ये क्रॉस कोर्स है, मतलब ये फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ दोस्त, पूरा डिटेल्स लिखूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा आप पढ़े हो तो आपको तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये tan थीटा बराबर होता है p/b। तो देखो अब एक ट्रिपलेट याद रखना, 5 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है ना, 5 12 13, 5 12 13 बनता है। तो अब देखो ये आपका p का मान हो गया, ये b का मान हो गया, अब h का मान हो गया। तो अब साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो यानी कि ऊपर तो 5 आएगा, तो 5 तो आएगा क्योंकि h आप 13, तो 5/13 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 19 नंबर यह कर रहा है कि tan थीटा बराबर दे रखा p/q, तो इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं बता दूं tan थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटा cos थीटा, इसके बराबर मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इस लिखने का रीजन आपका हो जाएगा ना, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा आपका p और q का। तो देखो साइन थीटा का मान आपका p हो जाएगा और cos थीटा का मान q हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा है वहाँ हम रख देंगे p, तो यहाँ हो जाएगा आपका, देख लो साइन थीटा का जगह आप p तो पहले ऑलरेडी है, तो p रख देंगे साइन थीटा के जगह पे, क्योंकि ये साइन थीटा बराबर आपका p है। अब यहाँ cos थीटा के मान के जगह पे हम क्या रख देंगे, माइनस है तो माइनस q गुणे q लिख देंगे। अब बटा में लिखेंगे, देखो साइन थीटा के जगह पे p लिखेंगे ना, p इंटू पी, और यहाँ देखो यहाँ भी आपको cos थीटा पर वही जो q गुणे q, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा ना, और नीचे आपका हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो देखो किस ऑप्शन में है ये ऐसा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। 20 नंबर क्वेश्चन है ना, 20 नंबर। तो अब देखो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, ये आप फार्मूला आप थोड़ा ये फार्मूला पढ़ के है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको अगर इधर भेजा है तभी तो प्लस हुआ है ना, तो इसके जगह पे मैं कॉसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके जगह पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉसेक के जगह पे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, अब मल्टीपल में साइन स्क्वायर थीटा ही रहने देंगे। देखो ये कट जाएगा, कटेगा तो प्राप्त होगा कितना 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एक्स ऑप्शन नंबर ए। अब एल्गोरिथम में यहाँ ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, देखो ए का मान दिया है 37, तो यहाँ 37 रख देंगे, और बराबर है तो बराबर का चिन्ह रख देंगे। बी का मान कितना दिया है तो 4 रख देंगे। क्यू का मान नहीं दिया है वही निकालना है हमको, तो क्यू का मल्टीपल रहेगा। आर का मान कितना दिया है तो 1। देखो अब यहाँ से घटा देंगे तो ये 36 हो जाएगा ना, अब 4 क्यू, तो यहाँ से भागा कर दूंगा, मल्टीपल है तो 9 हो जाएगा ना। तो क्यू का मान कितना आपका प्राप्त हो जाएगा, तो क्यू का मान 9, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि 150 के अभाज्य गुणनखंडों को 2 का घात में लिखो, तो देखो 16 का स्क्वायर करोगे ना तो बाबू 200 आपका 56 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखो ये बाकी देखो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी है और ये भी है। अब इसको देखो मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिखूँगा, इसको लिखूँगा 4√3 बटा √3। तो देखो ये 4 है ना, ये बाहर निकल जाएगा,
ये बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा ना, √3 हो जाएगा बटा में √3, तो 3 से 3 कट जाएगा ना, तो बचेगा तो 2। देखो ये परमेय संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन ना एकदम इसको लॉजिक बता रहा हूँ आपको पकड़ने का। देखो पहले एम एन, पहले एम आता है ना, उसके बाद एन आता है, पहले एम आता है उसके बाद एन आता है। तो पहले एम छोटा होगा संख्या तो एन बड़ा होगा, एम छोटा होगा एन बड़ा होगा। तब देख लो कौन कौन है, तो इसमें तो होगा नहीं क्योंकि 0 और 1 तो बहुत अंतर हो गया ना, अंतर एक ही का होना चाहिए ना। ये सेम सेम हो गया तो ये भी तो नहीं होगा ना। अब देखो ये पहले एम आएगा फिर एन आएगा, तो पहले ये छोटा है ना इससे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। और देखो इसको सोल्व करोगे तो यही प्राप्त होगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो देखो अब इसको ये रूट से बाहर निकल जाएगा ना, ये 100 है ना, तो रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये 110 का रूट है तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एक कौन से परिमेय संख्या, बाकी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा? अब देखो शांत के मैं लॉजिक बता रहा हूँ, जिसका हर में मल्टीपल 2 और 5 रहेगा ना वो शांत होगा। तो देखो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ये 2 इसमें है और इसमें है, लेकिन यहाँ इसके साथ में 3 है ना। तो देखो अगर 3 से मल्टीपल करो 3 6 के 18 कट गया, फिर 1 बचेगा ना, और फिर 1 कटेगा ही नहीं, 3 3 3 3 आते रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर ये आपका ए राइट हो जाएगा। देखो 2 संख्याओं का ए और बी जिसका मसा और लसा बराबर है। तो देखो अब संख्या मान लीजिए कि मसा, देखो पहली संख्या मतलब पहली संख्या, इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, और लॉस एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, तो ये इक्वल होता है। अब देखो मौसा और लसा, यदि मौसा और लसा दिया है तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो अगर ये दिया है तो मतलब ये मौसा और लसा दिया है, तो ये जो संख्या है ना ए बी, ये दोनों संख्या है मल्टीपल, तो ये जब दोनों संख्या उठ के जाके इसमें भागा लग जाएगा मौसा और लसा में ना, तो इसके पास सिर्फ एक ही बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अब देखो यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वअभाज्य है? तो स्वअभाज्य उसको कहा जाता है ना जिसका कॉमन 1 मिलो, कॉमन फैक्टर 1 मिलो। तब देख लो किस में कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, क्योंकि देखो इसमें कॉमन फैक्टर, देखो इसमें ये आपको ना ये 21 चौक 84 हो जाएगा, 4 कॉमन हो जा रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा। 13 चौक 52 ये भी यही होगा, ये में 7, ये में 2 आ जा रहा तो नहीं हो जाता, एक इसी में रहा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? तो यौगिक संख्या मतलब 2 संख्याओं से मिलकर होता है। देखो ये अभाज्य संख्या हो गया ना, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो आपका यौगिक संख्या 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 7 का मल्टीपल है ना, तो इसको यौगिक संख्या बोलेंगे। अब कह रहे निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या ना जो 1 से कटे और खुद से कटे उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसमें 31 हो जाएगा, देखो ये 13 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये 11 से 3 से कटेगा, ये 19 से 2 से कटेगा, तो ये इसमें अभाज्य संख्या कौन होगा? जो एक ही से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखो युग्मित समीकरण को अनगिनत हल होगा, तो अनगिनत हल के लिए सभी बराबर होता है, उसको अनगिनत होगा, और ये अद्वितीय हल हो जाएगा, और ये आपका संपाती हल हो जाएगा, ये याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन आपका आ गया, आप अगर त्रिभुज बढ़िया से पढ़े हो तो इसको तो बना ही दोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो एक त्रिभुज है आपका ABC, ये आपका त्रिभुज मैं बना दिया, A B B हो गया और ये C हो गया। कह रहा है कि AB AC DE समानांतर है, तो ये आपका समानांतर हो गया ना ये चीज़, तो ये हो गया D और ये हो गया E, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, AD बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस भुजा का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, AD का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और DB का मान कितना दिया है, इसका मान कितना दिया है, तो x-4, और यहाँ देख लेते हैं, फिर AE का मान दिया है 8, और EC का मान दिया है, इसका मान दिया है 3x-19। अब देखो इसको अब थ्योरी होता है, इसको आप थ्योरम होता है जो याद किए हो तो बना ही सकता है। तो इसका देखो AD बटा AB होगा, इसका AE बटा आपका ना AE बटा आपका हो जाएगा AC। अब देखो AD का मान कितना है, तो 4 है। अब देखो AB के मतलब ये दोनों जोड़ के होगा, तो हम जैसे ये माइनस है प्लस है जोड़ेंगे तो सिर्फ एक ही बच जाएगा यहाँ पे,
और बराबर है तो बराबर, देखो ये ए का मान कितना दिया है 8, और इसको जब मैं जोड़ूंगा ना तो ये माइनस से प्लस तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 11 हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे ना तो ये देखो 4 दूनी की 8, 2 बार में कट जाएगा ना। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 2x हो जाएगा, और बराबर इसको मल्टीपल करें 2x हो जाएगा। अब इधर तो एक ही बचा, तो इधर मल्टीपल करेंगे तो 3x और माइनस 11 हो जाएगा। जब इसको लाएंगे तो इधर माइनस का x बचेगा, इधर माइनस का 11 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है, और त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई इतना cm है तो पी कर देखो, तो इसका होता है ना क्षेत्रफल का स्क्वायर, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होता है ना ऊंचाइयों का स्क्वायर। तो देखो आपका ये पहला ऊंचाई दिया है ना आपका 4 इतना दिया है, और दूसरा हमको नहीं पता, इसको x मान लो, इसको ऊंचाइयों के स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ हमको दिया है कितना 81/49। अब ये देख लो ये आपका हो गया आपका। तो अब मैं इसको देखो, अब इसको पावर में अगर चेंज करूँगा ना, पावर में, तो आपको जब पावर में चेंज करूँगा तो ये 9 का स्क्वायर है तो 9 लिख दूंगा, ये 7 का स्क्वायर है तो बटा में 7 लिख दूंगा। अब देखो इसको भी स्क्वायर कर दूंगा ना, तो अब आपको हो जाएगा ये, यहाँ भी तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर आपको हट जाएगा। अब इसको काटेंगे ना तो 9 5 45, यानी कि 0.5 बार में कटेगा ना, तो ये अब इसमें जाकर मल्टीपल करेगा तो 7 5 35, यानी कि 3.5 आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अरे एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 cm और 8 cm है, इसकी प्रत्येक भुजा की निम्नलिखित किसने बराबर होगी। इसकी भुजा को बता देना। तो देखो समचतुर्भुज ये हो गया, ये विकर्ण दिया है, ये विकर्ण बड़ा वाला एक विकर्ण 8 दिया है और एक विकर्ण 6 दिया है। तब देखो यहाँ से यहाँ तक ले 8 हुआ तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, यहाँ से यहाँ 6 है तो ये 3 होगा और ये 3 होगा। तो अब ये त्रिप्लेट 3 4 5, ये आपको त्रिप्लेट अगर समकोण त्रिभुजा पढ़ के आया ना तो 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज बनाता है, तो ये आपका भुजा 5 सेंटीमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अब देखो ये क्वेश्चन आपका हो गया ना, दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर परिमाप दिया है 36 cm और 24 cm है। यदि उनका पी क्यू आर इतना दिया है तो ए बी का, तो देखो परिमापों का बटा कर देना और उसकी जो भुजा है ना उसका बटा कर दोगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 36/24, और ये आपका पहले वाला त्रिभुज होगा तो ए बी और बटा ये आपका हो जाएगा 10। तो अब इसको काटा पीटी करेंगे ना तो ये देखो ये 12 से काटेंगे तो 2 बार में, ये 3 बार में, इसको काट देंगे तो ये 5 बार में, ये जाकर मल्टीपल करेगा तो 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सी तो परिमिति है। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 4√3। तो देखो यहाँ से √3 काट दो। अब ये भुजा बराबर आपका हो जाएगा ना, ये जाकर 4 तो 16 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 4 मल्टीपल करेगा तब भुजा का मान आपका कितना आ जाएगा, भुजा का मान आपका आ जाएगा 4, क्योंकि वर्ग है तो 4 आ जाएगा। अब देखो परिमाप बराबर 3 होता है तो इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे तो 12, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त काल का कुल परिमिति, तो ये अर्धवृत्त काल का ना परिमिति होता है ना πr + 2r। अब देखो r का मान यहाँ पुट कर दो, तो r का मान रखेंगे तो 22, ये पाई में ही दिया है तो हम इसका पाई का मान नहीं रखेंगे, तो ये 12 का मल्टीपल हो जाएगा और ये 12 दूना का 24 हो जाएगा। अब देखो ये कॉमन लेके दिया है आंसर, तो अगर 12 कॉमन लेंगे ना तो पाई हो जाएगा यहाँ पे और 2 हो जाएगा, i इंटू में 12 हो जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या में, तो बी में ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन का ये आपको ये फार्मूला ही बताना है, और बल्ले का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ना, ऑप्शन नंबर ये सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखो 39 नंबर को, किसी वृत्त की केंद्र से 8 सेमी लंबे जीवा की न्यूनतम दूरी 3 cm है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। अब देखो जब ये जीवा है ना
तो ये आपको पहले 3 और 4 5 अगर ये 3 दूरी दे रखा ना, तो आपको ये माइंड में अंदर चलना चाहिए ना कि 3 के साथ कौन कौन सा ट्रिपल बनता है। तो 3 के साथ 4 5 बनता है ना। तो आप पूछा ना व्यास पूछा है ना, तो मतलब ये तो जीवा है ना, तो इसकी आधी तो होगी ना रेडियस। तो आप इसमें आप 2 से मल्टीपल कर दोगे ना, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 6। तो आप यही आपका आंसर हो जाएगा, यही व्यास पूछा है, तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो परिधि हो। देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है ना पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो दिया है तो पाई से पाई काट दो, मतलब आर का स्क्वायर। अब परिधि बराबर होता है 2 पाई आर और 2 पाई आर। अगर हम इसको अनुपात निकालेंगे तो 2 पाई आर से 2 पाई आर काट देंगे। अगर स्क्वायर दे रखा है तो हम सिर्फ आर का ही मान तो बता सकते हैं, आर ही तो होगा ना। तो आर देखो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन 3 और 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, परिधि का अनुपात ए हो जाएगा। अब यहाँ आपका ये इसका फार्मूला होता है ना, इसका फार्मूला आपके हो जाता है ना सी बाई आपका ए हो जाएगा, सी बाई ए। तो देखो सी का मान कितना दिया है तो -3, ए का मान कितना है तो 6, इसको काटेंगे तो -1/2। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ देखो यदि बहुपद एक्स स्क्वायर इतना दिया है तो अब इसका मान ज्ञात करना था। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -3x और -3 और -5। तो इसको मैं लिख दूँगा एक्स स्क्वायर -3x और ये 5 3 8 हो जाएगा ना। अब इसको मैं यहाँ से एक्स वाई का अब ये फैक्टराइज विधि से हल करेंगे। तो अब ये सब गुण इसमें देखो ये जो होता है ना, इसका ऐसा मल्टीपल करो कि ना 8 आ जाए और जोड़ो घटाओ तो 3 आ जाए। तो अब कौन से अंक रखेंगे हम कि हमको प्राप्त हो जाएगा 8। और तो अब देखो यहाँ आपका अब ये आपका स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी बराबर 0। तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया द्विघात बहुपद का। अब हम यहाँ से अल्फा प्लस और बीटा का मान निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान प्लस हो जाएगा ना, -b/a होता है। तो यहाँ देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, b/a तो 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपका क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3 हो जाएगा। अब देखो अब ये अल्फा इंटू बीटा का मान हम निकालेंगे यहाँ से, तो यानी कि c/a होता है तो -8 हो जाएगा, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो वही प्राप्त होगा। अब ये क्वेश्चन में जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो अब देखो जब प्राप्त होगा तो यहाँ से तब इसको जब मल्टीपल करूँगा ना, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा और 1। तो देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -8 और इसका मान कितना प्राप्त हुआ 3 और इसका 1 है। तब देखो इसको ऐड करेंगे तो -4। तो देखो ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके लिए एक होमवर्क छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये आप खुद बना लीजिएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। इतना तो बना रहे थे, एक तो आप तो छोड़ेंगे आपके लिए। अरे द्विघात निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद जिसका शून्यांक -2 और 6 है। तो इसका देखो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका सूत्र। तो देखो यहाँ आपके दे रहा एक्स स्क्वायर कर लेंगे ना, अभी दोनों का जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही रहेगा, दोनों का जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना, क्योंकि एगो माइनस एगो प्लस है, तो 4x हो जाएगा। और ये आपका मल्टीपल हो जाएगा ना, तो ये प्लस है तो माइनस है, क्योंकि माइनस है तो और 6 हो जाएगा। तो आपका देखो एक्स स्क्वायर -4x और आपका हो जाएगा 12। देख लो किस ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर ए में राइट है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। रेखिक समीकरण हो गया ना। तो आप देखो आप आपके फार्मूला तो पता होना चाहिए ना, a1/a2 b1/b2। तो देखो a1 इसको लिखेंगे 2/6 हो जाएगा ना, और फिर यहाँ -3 बराबर -3 और -9 हो जाएगा ना। फिर यहाँ ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो -2 और -5 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल होगा। तो अब इसको देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ 1/3 हो जाएगा बराबर में, यहाँ नॉट इक्वल है, तो इसका कोई हल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ देखो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का अद्वितीय हल है। तो देखो अब यहाँ अद्वितीय हल बड़ा क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये कंडीशन फॉलो करता है आपका, बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखते हो के रख दो, के बटा में अब ये हो जाएगा a1/a2 यानी कि 3। अब यहाँ देखो b1 का मान 2 है और b2 का मान 1 है।
तो इसको मल्टीपल करेंगे ना, अगर मल्टीपल करेंगे तो k का मान कितना गया, 6 का प्राप्त हो गया। अगर देखो यहाँ k की जगह अगर 6 रखेंगे ना तो दो दो बराबर हो जाएगा ना, तो अद्वितीय हल होगा नहीं क्योंकि समांतर हो जाएगा, तो यानी कि नॉट बराबर होगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दो रेखिक समीकरणों के लिए लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी तो शून्य होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि अब 48 नंबर क्वेश्चन, y-4 है तो आलेख कैसी होगी, तो x अक्ष पे होगी इसकी। अब यहाँ देखो, अभी सवालों को बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू पुट करके खूब आसानी से बना सकते हो। देखो अगर वैल्यू पुट से इसको, क्योंकि बहुत आपका समय बचेगा ना, देखो अगर यहाँ 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा ना, और यहाँ आपके यहाँ 4 रखोगे तो 12 होगा ना, तो देखो यहाँ 4 हुआ और ये 12 तो 16 हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा ही नहीं। अगर ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो यहाँ रखोगे तो 4 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस के, तो ये माइनस के 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ रखो 5 तो ये माइनस का 15 हो जाएगा ना। अब देखो तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आपका फेल हो गया। अब ये ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, तो अगर मैं इधर रखूँगा, अगर 2 रखूँगा तो ये -4 हो जाएगा ना, और यहाँ y के जगह 5 रखूँगा तो 3 5 15 हो जाएगा ना, तो 15, 4 घटाएंगे तो 11, तो ऑप्शन नंबर ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो अब इसको तो चेक करना पड़ेगा ना, तो x स्क्वायर द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो यहाँ चेंज जब भी हल करेंगे ना तो x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ तो होगा ना, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, और ये बराबर में आपका 2x और 6। तो देखो ये आएगा तो मतलब ये द्विघात समीकरण तो होगा ही होगा। अब जिसके पावर ना है वही दिक्कत। अब यहाँ देख लेते हैं इस वाले में भी, इस वाले देखो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा और ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा, इसको भी मल्टीपल करेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण होता है। आपको बचा ऑप्शन नंबर ये होगा, सी नंबर नहीं होगा, तो ऑप्शन आप कौन सा राइट हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसको परमेयीकरण करेंगे, इसको जब परमेयीकरण करेंगे तो दोनों से हम, और परमेयीकरण में तो अपोजिट चिन्ह से गुणा हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना, और यहाँ बटा में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तब देखो इस ये हो जाएगा a प्लस ए माइनस कॉस थीटा ना, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, रूट तो लगा ही रहेगा ना, ये होल स्क्वायर आएगा, बटा में आपका देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे ना तो अब रूट ओवर में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटा में आ जाएगा नीचे आपका ये साइन थीटा हो जाएगा रूट का। अब देखो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट हटेगा ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और बटा में साइन थीटा हो जाएगा, बटा में आपका साइन थीटा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना अलग अलग से, तो देखो 1 बटा साइन थीटा, यहाँ माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा आपका, तो इसका मान कॉसेक होता है, इसका मान कॉट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। देखो एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई उसकी छाया लंबाई के अनुपात 1:3 दिया है, तो सूर्य का उन्नयन कोण देखो ये हो गया आपका, देख लो ये हो गया आपका, ये BC ऐसे बनेगा आपका एंगल। तो देखो ये ऊर्ध्वाधर दिया है एक, यही तो यहाँ से यहाँ ना छाया उसकी बन रही है, तो ये √3 दिया है, तो अब हम फार्मूला लगा देंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, तो P के मान 1 है, B के मान √3 है ना, तो ये कितना का मान होता है, तो आपको याद होना चाहिए, तो ये मान होता है 10 30 डिग्री का। तो इसे देखो 10 से 10 कट जाएंगे तो थीटा बराबर कितना प्राप्त होगा, 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अब यहाँ आपको वैल्यू पता है तो बना सकते हो, ये भी आपके होमवर्क में क्वेश्चन है। ये देख लो, ये सवाल आपका हो गया ना, देखो यहाँ से आप जो 90 डिग्री आपका साइन थीटा होगा ना, साइन 90 में थीटा घटाते हो तो क्या होता है कॉस थीटा, तो जब हम चेंज करेंगे ना इसको देखो, तो ये भी 63 में आ जाएगा, तो कॉस आ जाएगा, ये और ये देखो दोनों में कॉमन हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब इसका मान हो जाता है 1, ठीक है, इसका मान क्या हो जाता है 1, तो अब देखो 1 से मल्टीपल करोगे 1 तो 2 हो जाएगा, एक ऑलरेडी है, तो ऊपर आपका मिलेगा 3, यहाँ भी आपको प्राप्त देखो
यहाँ भी देखो ये भी चीज़ सेम सेम है, तो अगर चेंज करेंगे ना और 3 कॉमन लेंगे तो 3 तो कॉमन रहेगा, फिर ये दोनों का मल्टीपल 1 हो जाएगा, और फिर देखो 1 अब -2 हो जाएगा ना। तो ये देखो गुणा करोगे तो 3/3 - 2, तो यानी कि 3/1, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ देख लो, अब ये सवालों को कॉस अल्फा और बीटा इंटू 0 दिया है, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो इसको चेंज इसे बराबर करूँगा तो बीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखो बीटा के जगह अल्फा रख दो यहाँ पे, तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा साइन अल्फा। ये माइनस की जगह मैं यहाँ रख दूंगा आपको तो अल्फा, यानी कि देखो ये क्या हो जाएगा तो साइन 2 हो जाएगा अल्फा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें भुज, तो भुज इसको बोलते हैं ना, एक अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को कोण, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब एक अक्ष पर कितनी बिंदु स्पर्श नियामक होगी, तो एक अक्ष पे कितनी स्पर्श बिंदु नियामक होंगी, राइट। देखो एक अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आ गया ना 58 नंबर, ये चतुर्थांश वाला हम फर्स्ट में आप लोगों को समझाया। देखो प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस प्लस होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में आपका माइनस प्लस होता है, और तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो अब देख लो ये दिया है तो चतुर्थ हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। वैसे कह रहा है एक अक्ष के बिंदु की दूरी क्या होगी, एक अक्ष से बिंदु, तो देखो ये हो गया ना, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। तो कह रहा है एक अक्ष से बिंदु, तो x तो इसी पे आएगा ना, तो एक अक्ष से जो ये y हो गया ना y, तो यही पे ना, अगर 5 ये हो गया तो यही इसकी दूरी हो गई, तो यही हो जाता है, तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। मूल बिंदु से बिंदु इसकी दूरी, तो आपको देखो फार्मूला होता है ना, मूल बिंदु से दूरी होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ये होता है, मूल बिंदु का फार्मूला का जो सूत्र होता है। आपका नंबर ये हो गया, कह रहा है कि मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है ना, तो इसको दोनों को जोड़ दो, 2 प्लस और -2 और बटा 2 कर दो, फिर इसको -2 और +2 बटा 2 कर दो, तो देखो ये जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी त्रिभुज के केंद्र 3 0 है, यदि उसका 2 शीर्ष इतना दिया है तो तीसरा शीर्ष देखो, तो मतलब इसका फार्मूला होता है ना, अब तीसरा शीर्ष मान लो x और y, तो देखो तीनों शीर्षों का जो होता है ना, सभी को जोड़ को और 3 से भागा किया जाता है ना, तो केंद्रक प्राप्त होता है हमको। तो यहाँ देखो 2 + 1 + x और 3 से भाग प्राप्त करेंगे तो हमको ये 3 प्राप्त होगा, तो ये तितरी के 9 हो गया ना, इधर मल्टीपल करेंगे तितरी के 9, आइए देखो ये जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा ना, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 ना, तो ऑप्शन नंबर देखो ए ही में 6 है, बाकी किसी में नहीं है, तो राइट आंसर मार के निकल जाओ। अब ये कह रहा है कि ये 63 नंबर क्वेश्चन जो है ना, अब कह रहा है शीर्षों का निर्देशांक त्रिभुज का, तो मैं आपको एक फार्मूला बता दूं। ये 63 नंबर सवाल जो है ना, ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, इसके लिए मैं आपको फार्मूला लिख दे रहा हूँ, उस पर आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये आसानी से बन जाएगा। इसका फार्मूला होता है 1/2, ये बड़ा कोष्ट हो जाएगा x1, इसको याद रखना 23 12, देखो x2 12 23 31 और यहाँ पे x3 और 12। अब देखो मेरा 12 कहने का मतलब ना, देखो यह दोनों में देखो 23 हो गया, अभी दोनों में देखो 31 हो गया, और ये दोनों में 12 हो गया। यही मैं इस आपको फार्मूला याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। 23 31 12 याद रखिएगा, x1 x2 और y3 से उसमें मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है, ये लॉजिक आपको याद रखा। तो ये x1 हो गया ना, और y1 हो गया, ये x2 हो गया, और y2 हो गया, ये x3 हो गया, और y3 होगा। ये इस पे आप बना सकते हो इसको आसानी पे, क्वेश्चन को आप पॉज करके इस सूत्र को लिख लेना और फिर बना सकते हो। अब यहाँ देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आप सूत्र आपको पता होना चाहिए, √ओवर में होता है ना, x2 - y1 का स्क्वायर, तो x2 देखो 3 है, और y1 आपका x2 सॉरी आपका देखो होता है x2 का स्क्वायर, ये आपका जो फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, x2
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला आपका जो होगा ना, फार्मूला आप इसको पहले देख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब इसको पुट करोगे ना तो देखो x2 कितना है माइनस का 5 और x1 कितना है माइनस का 1, यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसका स्क्वायर कर लो। और फिर यहाँ देखो y2 कितना है तो 7 और आपके और एक y1 कितना है तो माइनस का 3 हो जाएगा ना। अब इसका स्क्वायर ये सब का रूट लग जाएगा ना। जब इसको हल करोगे ना तो ये देखो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना, और यहाँ आपका ये भी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना। तो रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। तो रूट से बाहर निकलेगा ना तो 4√2। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है, तो 4√2 ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अब ये तो फार्मूला ही है आपका अविभाजित वाला, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। अब यहाँ देखो एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 880 और उसका रेडियस दिया है तो तिर्यक ऊंचाई, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ना पाई आर एल होता है। तो पाई का मान होता है पाई आर एल होता है ना, तो ये इसका मान ऑलरेडी दिया है 880। तो यहाँ 22/7, आर का मान दिया है 14 और एल का मान नहीं पता है हमको, दिया है इसका क्षेत्रफल इतना। अब देखो इसको काटेंगे ना तो ये 40 बार में कट जाएगा, ये तो 40 बार में कटेगा ना। अब ये हो जाएगा आपका 2 बार में कट जाएगा, तो ये आपका भी 20 दूना का 40 हो जाएगा। तो एल का मान आपका 20 आ गया ना, तो आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। अगर समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतनों का अनुपात दिया है तो उनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना समान ऊंचाई का दिया है बेलन का, तो इसका पाई आर स्क्वायर एच होगा ना, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होगा ना। तो पाई से पाई तो काट देंगे और एच भी समान है तो ये भी कट जाएगा ना। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 3 और 4, आर का मान आपका 3 और 4 हो जाएगा ना। तो पूछा है का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा ना, क्योंकि जब एच समान है तो फिर भी एच कट जाएगा, तो आपका आंसर यही आ जाएगा, हाथ में कट जाता है वैल्यू। अब यहाँ देखो कर एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, उसका तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। तो मान लो ये देखो शंकु हो गया ना, ये शंकु हो गया ना, शंकु ये आपके शंकु हो गया ना। अब कह रहा है ये दिया है तिर्यक, कह रहा है ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। तो कह रहा है ये जो आपका ना रेडियस दिया है ना, रेडियस के दुगुना है आपका ये, तो मैं इसको 2r लिख सकता हूँ, 2r। अब देखो अब इस फार्मूला में दिया है ना, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल बराबर 18 दिया है। तो देखो यहाँ मैं पाई आर सेम रख देता हूँ और आर तो यही रहेगा ना, और 2r लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी दुगुनी है ना, तो 2r लिख दूंगा और बराबर 18। अब इसको जब मैं समझूंगा तो इसको जोड़ूंगा तो 3r हो जाएगा ना। तो अब 3r को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो पाई आर इंटू 3r बराबर 18। तो 3 से काट 3 6 के 18 हो जाएगा ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे 6। तब यही तो उसका आधार का क्षेत्रफल होता है ना, तो 6 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो ये क्यू होता है, ये क्यू होता है, क्यू का अनुपात दिया है तो हमको चाहिए का स्क्वायर का अनुपात, स्क्वायर का अनुपात। तो देखो ये किसका है, तो 2 का क्यू 8 होता है ना और 3 का क्यू 27 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 और 9, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। देख किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया तो गोले का व्यास ज्ञात करो। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका दिया है 616। तो ये 4 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर बराबर आपका 616। अब इसको काटापीटी करेंगे ना तो आप 11 से इसको कटा लेते हैं, 11 से कटाएंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और ये 11 5 55, 11 6 66 हो जाएगा ना। ये 4 दूना के 8, 8 7 56 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर देखो ये आर जाके इधर भी मल्टीपल होगा, 7 × 7 हो जाएगा ना। तो आर का मान आपका 7 हो जाएगा ना। तो क्या पूछा है व्यास, तो 2 से मल्टीपल करोगे तो 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी बारंबारता सारणी में माध्य 27 और माध्यिका 33 है तो बहुलक। तो देखो बहुलक बराबर आपका होता है ना, बहुलक बराबर 3 माध्य माध्यिका
3 माध्यिका -2 माध्य होता है। तो ये आपका फल, अब देखो अब यहाँ रख लो, तो माध्यिका कितना है 33 गुणे 3 और आपका ये माध्य कितना है 27 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 99, घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। देख लो, तो ये कहीं अंक में सिर्फ एक ही में 5 है, तो ये मार के निकल जाओ, ज़्यादा मल्टीपल करने की ना सोचो। और संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो ये हो जाएगी, देखो प्रायिकता की जो घटना होती है 0 और 1 के बीच में होता है। किसके होता है, बीच में होता है, इससे ना ऊपर होगा ना इससे कम होगा। तो देखो ये इसके बीच में 0 के बीच में भी आएगा और 0 से तो लेकर करेंगे ही, तो ये भी आ जाएगा, तो इससे मतलब नहीं होता। ऑप्शन नंबर कौन। अब देखो ये 73 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर हो जाएगा, इसको रट लेना, ठीक है। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या हो गई, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्योंकि देखो ये आपकी हो जाएगी 4/10 लिखूंगा, इसको काटूंगा तो 2 आपका 5 आ जाएगा। अब इसको जब मैं, अब तो जीतने का हो गई ना, तो इसको हारने का -1 कर लेंगे तो 3/5 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं तो 0 लगाएंगे तो पॉइंट हो जाएगा, तो 6×5 = 30, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट। उसके बाद 2 सिक्कों को युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रायिकता में नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि हम अभी आपको समझाए कि 0 और 1 के बीच में होता है, तो देखो 0 1 से और 1 के बीच से ज़्यादा है ना ये। अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्त कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श करेगी, तो अंतः स्पर्श ये 77 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों से कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है, तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ देखो अब इसको आसान विधि से हम आपको बता रहे हैं। देखो एक चीज़, अगर ये चीज़ फार्मूला होगा ना, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, तो स्क्वायर कर दूँ इसको, तो देखो x² + 1/x² प्लस 2x × 1/x, ये जो आपके, रुक जाओ 1 मिनट, ये जो हो गया ना, अब इसका फार्मूला जो होगा ना इसकी, तो अगर देखो ये x² + 1/x², अगर मैं इसमें भी 2 जोड़ दूं और ये 14 में भी 2 जोड़ दूं, तो अब देखो ये प्राप्त हो जाएगा ना x × 1/x का होल स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर, तो ये x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये 4 का स्क्वायर। देखो इसी से कट गया ना, तो x + 1 बराबर ये हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर ये बी राइट हो जाएगा। अब देखो ये आपका समांतर श्रेणी का पदों का योगफल आपका पूछा है ना, तो पदों का योगफल होता है n/2 और 2a + n-1 × d ये होता है, तो n का मान 11 दिया है, बटा का 2 हो जाएगा ना। तब देखो अब तो फिक्स है ना कि 11 का मल्टीपल होगा ही होगा वो अंक। तब देख लो, अगर 11 से जिस अंक को कटा देंगे वही होता है, 11 दूना 22 है, फिर 11 दूना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तुरंत बनाने का ये फास्ट तरीका। अभी अगर यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ये 3π हो जाएगा स्क्वायर। 2 संख्याओं का मसा और लसा दिया है, तो उनका देखो मसा गुणे ये फार्मूला होता है मसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर देते हैं, तो दूसरी संख्या नहीं पता है तो दूसरी संख्या x मान लेते हैं। तो अब देखो इसको, ये हो जाए 27 दूना का 54 होता है ना, ये हो जाएगा 81 दूना का 162 होता है, तो ये आपका देख लो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखो मौसम मतलब हाईएस्ट नंबर, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो 3 हो जाएगा ना, 3 सब में कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। देखो किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप होता है, तो देखो विषम संख्या वो होती है ना, जैसे कि आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये विषम संख्या हो गया। तो अगर मैं इसमें अगर 1 रखूंगा तो देखो 6 प्राप्त होगा, तो 6 तो आपका सम संख्या हो गया ना। अगर इसमें भी 1 रखूंगा तो देखो 6 2 8 भी तो सम संख्या हो जाएगा ना। अगर इसमें भी 1 रखूंगा तो 6 4 10, इसमें देखो तो क्या आपका ये भी सम संख्या हो गया ना। अगर इसमें 1 रखूंगा तो 6 1 7, तो देखो ये विषम संख्या हो रही है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रत्येक प्रमेय संख्या होती है, प्रत्येक प्रमेय संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है ना,
प्रत्येक जो नहीं, एक वास्तविक संख्या हो जाएगी ना, आपके ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ना। अब देखो ये 85 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। देखो 22/7 एक परमेय संख्या है, अगर पाई पूछेगा ना तब अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या पाई होता है और 22/7 एक परमेय संख्या होता है। द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों को कितनी होती है, तो 2 होती है ना। अब निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखो बहुपद एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 3 से स्टार्ट होता है। तो देखो ये बाटा में है ना, तो जब ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अब यहाँ क्वेश्चन देख लो, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स और जी एक्स दिया है। पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स है, और पी एक्स का घात 7 और जी एक्स का घात 3 है। तो ये आपको ज्ञात करना है। तो ये लिख लो आप ना, यहाँ पी एक्स का मान देख लो, ये दोनों का मल्टीपल कर लेंगे ना, 7 3 के 21, तो ऊपर हो जाएगा 21, और ये आपका जी एक्स कितना दिया है, जी एक्स 3, तो 3 से भाग करेगा तो 7 आंसर हो जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। अब ये देख दो, यदि बहुपद पी एक्स का शून्याङ्क -2 है तब पी एक्स का गुणनखंड होगा। तो देखो पी जब ये माइनस है ना तो ऑलरेडी प्लस रहता है तब माइनस होता है, और माइनस रहता है तो प्लस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना, करेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान C/A। तो देखो C के मान 1 है, A का मान 1 है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल समान होगा, तो ये आपका हो जाएगा ना B² -4AC, ये आपका फार्मूला बराबर 0 होता है समान के लिए। तो देखो 3K का स्क्वायर कर देंगे और -4AC यानी कि 4, तो देखो ये करेंगे तो 9K² हो जाएगा ना। ये 9 चौके 36 और 36 में आपको फिर 4 से गुणा करेगा तो 144 बराबर 0। अब इधर भेज देंगे इसको, तो 9K² तो 144 हो जाएगा ना, इसको काट देंगे ना तो आपका कट जाएगा कितने बार में, 16 बार में कट जाएगा। तो K² बराबर आपका हो जाएगा 16। तो अब देखो K का मान क्या हो जाएगा, +- 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना आपको बता दें। अब इसके लिए आपको फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, क्योंकि देखो x - y का अगर होल स्क्वायर करते हैं ना, x - y का होल स्क्वायर, तो x² + y² और -2xy। तो देखो इसका मान ऑलरेडी दे दिया, तो यहाँ मैं डायरेक्ट 36 लिख दूंगा, और इसका मान 30 दिया है तो यहाँ 30 लिख दूंगा, फिर 2xy, तो इधर ले घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा ना, तो माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 2, तो इसे भागा करेंगे तो -3 प्राप्त हो जाएगा ये xy का मान। तो xy का मान कितना, -3, ऑप्शन नंबर। यहाँ से कह रहे हैं ना मूल ज्ञात करने के लिए, तब जब इसको तोड़ूंगा तो y², अब देखो 3 6 के 18, तो 6y और -3y करेंगे, ये 18 बराबर 0। तो ये देखो y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y + 6, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो y + 6 हो जाएगा ना, y + 6। अब देखो यहाँ से तो y + 6 हो जाएगा ना, और y - 3 ये बराबर का 0 आएगा। देखो तो ये वो प्लस, जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस होगा वो माइनस होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। द्विघात समीकरण इतना का मूल होगा, तो इसका मूल जो होगा ना, आपको ये आप जो इसको सोल्व करते हैं ना इसको, तो इसकी जो मूलों की ये आपके लिए होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है, और इसका आंसर बता देते हैं, ये सी होगा। अगर निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो देखो समांतर श्रेणी मतलब जो अंतर उसका होगा ना वो सेम होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, इसका करेंगे तो 25 होगा, इसका करेंगे तो 49 होगा, ये 73 देख लो। तो इसमें अंतर देखो तो कितना क्या आ रहा है, 24 क्या आ रहा है, इसके भी अंतर 24 क्या आ रहा है, इसमें भी अंतर 24 का अंतर, तो ये पहला तो सही है। अब इसमें देखो अंतर निकालेंगे तो यहाँ भी अगर अंतर निकालेंगे तो -4 का आएगा, यहाँ भी अंतर -4 का, यहाँ भी